everyone, myself Chaudhary Shabina. Today I am going to continue with the chapter Health and Disease. Now today's topic is infectious disease. अब ये क्या होता है? इन्फेक्शियस डिसीज़ मतलब एक इंसान को अगर कोरोना वायरस हुआ और दूसरा इंसान अगर उसके कांटेक्ट में आ जाता है नोइंगली या अननोइंगली विदाउट एनी प्रिवेंशन, तो इसको भी कोरोना वायरस हो जाएगा। अब इसको भी कोरोना वायरस हो गया तो क्या हुआ, यहाँ पे एक दूसरे के कांटेक्ट में आने की वजह से एक दूसरे को बीमारी स्प्रेड हो गई। ठीक है, तो ऐसे ही बीमारियां स्प्रेड होती हैं। इन्फेक्शियस बीमारियां कैसे स्प्रेड होती है? एक दूसरे के कांटेक्ट में आने की वजह से एक दूसरे को स्प्रेड हो जाती है। अब इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। डिसीज स्प्रेड थ्रू कंटामिनेटेड एयर, वाटर, फूड और वेक्टर। अब कंटामिनेटेड एयर मतलब गंदा पानी पीने से, गंदा खाना खाने से, या फिर एयर में कोई कंटामिनेशन है इसकी वजह से बीमारियां हो जाती है, या फिर वेक्टर की वजह से। अब वेक्टर क्या होता है? वेक्टर मतलब फॉर एग्जांपल पहले बैट को किसी इंसान ने खाया, इसलिए उसके बॉडी में कोरोना वायरस आया। ठीक है, जब कोरोना वायरस उसके अंदर आया तो उसने क्या हुआ, एक ही के अंदर आया, दो ही जन के अंदर आया, उसके बाद में क्या हुआ, वो दोनों जन एक दूसरे के और लोगों के कॉन्टैक्ट में आए। ठीक है, अब वो और लोगों के कॉन्टैक्ट में आए तो वो और एक दूसरे को क्या होते गया, स्प्रेड होते गया। तो इसी तरीके से इतनी बड़ी चेन बन गई। एक इंसान के बॉडी में आने की वजह से इतने सारे लोगों को ये बीमारी हो गई। ठीक है, अब बच्चों आपके टेक्स्ट बुक में 5 डिसीजेस दिए हुए हैं, हम उनको पढ़ लेते हैं। पहला ट्यूबरक्लोसिस, बहुत लोगों ने सुना होगा टीबी करके, तो ये ट्यूबरक्लोसिस होता है। अब ये पैथोजन क्या होता है बच्चों? पैथोजन मतलब बैक्टीरिया या फिर वायरस। मतलब इन्फेक्शियस डिसीज या तो बैक्टीरिया से आते हैं या फिर वायरसेस से आते हैं। तो जो ट्यूबरक्लोसिस है ना, ये बैक्टीरिया से आते हैं। उस बैक्टीरिया का नाम क्या है? मायोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। क्या है नाम? मायोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। ये अच्छे से याद कर लेना। पैथोजन किससे आते हैं? फिल इन द ब्लैंक्स में पूछते हैं टीचर्स। अब मोड ऑफ इन्फेक्शन क्या है? अगर कोई ट्यूबरक्लोसिस का पेशेंट है और उसने स्पिट कर दिया, ठीक है, और आप उस स्पिट के पार्टिकल से कांटेक्ट में आ गए, तो आपको ट्यूबरक्लोसिस बहुत जल्दी हो जाएगा। ठीक है, तो उससे बचना चाहिए। अगर किसी को ट्यूबरक्लोसिस है तो पहले तो इसको आइसोलेट कर देना चाहिए। ठीक है, दूसरा प्रोलॉन्ग्ड कॉन्टैक्ट। अगर आप उसके साथ में लंबे टाइम के कॉन्टैक्ट में बैठ रहे हो या बहुत लंबे पीरियड के लिए उसके साथ बैठ रहे हो, तो आप ये चीज़ रोक दो। नहीं बैठना चाहिए आपको लंबे टाइम के लिए, क्योंकि ये आपको भी हो सकता है। एक दूसरे के कांटेक्ट वाली बीमारी है, कांटेक्ट में आने से बीमारी एक दूसरे को स्प्रेड हो जाती है। तो अगर किसी को भी टीबी आ जाता है तो पहले तो उसको आइसोलेट कर देना चाहिए, फिर उसको मेडिकल अटेंशन देना चाहिए। एंड शेयरिंग ऑफ द मटेरियल, अगर आप उनका मटेरियल शेयर कर रहे हो तो एकदम से रोक दो, नहीं करना चाहिए उनका मटेरियल एक दूसरे से शेयर। उनका टॉवेल अलग कर देना चाहिए। अगर आप उनको घर में आइसोलेट कर रहे हो तो उनको थोड़ा आइसोलेट करोगे तो आप भी बचे रहोगे और उनके लिए भी अच्छा रहेगा। ठीक है बच्चों, नाउ व्हाट आर द सिम्टम्स? हमें कैसे मालूम पड़ेगा कि हमें बीमारी हुई है या नहीं हुई है? अगर हमें क्या हुआ है तो हम जाके इसका टेस्ट करवाएंगे। ठीक है, क्या सिम्टम्स दिखेंगे तो हम इसका जाके टेस्ट करवाएंगे। तो क्रॉनिक कफ तो भाई सबको होता है, बट क्रॉनिक कफ, इतना लंबा कफ आता है कि वो हम समझ ही जाएंगे कि नॉर्मल नहीं है। ब्लडी स्पिट, जब ये स्पिट करेंगे ना तो सिर्फ वाइट स्पिटिंग नहीं होगी, इनके स्पिट में रेड आएंगे और वो रेड ब्लड होता है। डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग, उनको ब्रीथिंग में बहुत प्रॉब्लम होगी, वो खांसते वक्त उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, उनको ऐसा लगेगा कि वो मर जाएंगे पर वो खांसी नहीं रुकेगी। तो इनको ये सारे सिम्टम्स दिखे अगर, तो आपको तुरंत ही टेस्ट करवाना चाहिए और टेस्ट करवा के मेडिकल अटेंशन लेना चाहिए। इमैस्कुलेशन, अब इमैस्कुलेशन मतलब क्या होता है? ये वर्ड बहुत बड़ा दिखता है बट इसका मतलब बहुत ईजी है। इमैस्कुलेशन मतलब वीक इन बॉडी बहुत वीक आप फील करोगे, आपको लगेगा कि आप ठीक नहीं हो, आपकी तबीयत ख़राब है। जब आपको ऐसे कोई भी सिम्टम्स नज़र आए तो आपको मेडिकल अटेंशन लेना चाहिए, आपको जाके टेस्ट करवाना चाहिए। और अगर पॉजिटिव है आपका टेस्ट तो आपको मेडिकल अटेंशन लेना चाहिए, क्योंकि अब हमारे पास इसकी दवा है, पहले नहीं थी पर अब है। तो अगर कोई भी पेशेंट है तो वो जल्दी से रिकवर कर सकता है।
अब प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट क्या है? तो बच्चों जैसे अभी कोरोना वायरस था ना, वैसे एक टाइम पे ट्यूबरक्लोसिस भी एक महामारी बनी थी। तब साइंटिस्ट लोगों ने एक वैक्सीन निकाला। तो क्या है वैक्सीन? BCG वैक्सीन। ठीक है, अब ये वैक्सीन अगर हम ले लेंगे तो हमें ट्यूबरक्लोसिस होगा नहीं। ठीक है, और दूसरा क्या मेथड है? हमें पेशेंट को पहले तो आइसोलेट कर देना चाहिए। अगर कोरोना हो, अगर ट्यूबरक्लोसिस हो गया तो हमें उसे क्या कर देना चाहिए? आइसोलेट कर देना चाहिए, उसको अलग कर देना चाहिए, मतलब एक रूम में सेपरेट कर देना चाहिए तब तक के लिए, जब तक आप उसको एक डॉक्टर के पास नहीं ले जाते, मतलब एक प्रॉपर हॉस्पिटल में आप एडमिट नहीं कर रहे हो तब तक के लिए, बाकी आपके सो दैट कि आपके बाकी के फैमिली मेम्बर्स सेफ रहें। ठीक है, उसके बाद में रेगुलर मेडिटेशन, उनकी मेडिसिन को रेगुलरली देना चाहिए और उनको इनका मेडिसिन जो है उसका नाम है डॉट। ठीक है, रेगुलर मेडिटेशन लेना चाहिए। ऐसा नहीं कि आज लिया, रात में लिया, दिन में स्किप कर दिया, ऐसे नहीं चलता। उसको एकदम रेगुलरली आप मेडिटेट करोगे तो ही आप जल्दी रिकवर करोगे। अब हम दूसरे बीमारी की तरफ चलते हैं, दूसरे डिसीज़ की तरफ चलते हैं। दूसरा डिसीज़ है हेपेटाइटिस। अब ये वर्ड भी सुन के बहुत बड़ा लग रहा होगा, राइट? हेपेटाइटिस मतलब आपने नॉर्मली सुना होगा जॉन्डिस। ठीक है, आपने सुना होगा, बहुत जगहों पे सुना होगा कि किसी को जॉन्डिस हो गया। हेपेटाइटिस मतलब वही होता है। अब हेपेटाइटिस किस पैथोजन की वजह से एक दूसरे के बॉडी में आता है? तो हेपेटाइटिस वायरस की वजह से एक दूसरे के बॉडी में आता है। और उस वायरस का नाम क्या है? हेपेटाइटिस वायरस ABCDE। अब इतने टाइप्स कैसे हो गए? वायरस के अंदर बहुत जल्दी म्यूटेशन आता है, इसकी वजह से इसके इतने सारे टाइप हो गए। अब अगर मैं इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखूं तो मोड ऑफ इन्फेक्शन देखूं तो क्या है, कैसे ये इन्फेक्शन होता है? कंटामिनेटेड वाटर, हमें गंदा पानी नहीं पीना चाहिए। गंदा पानी पीने से हमें बहुत सारी बीमारियां हो सकती है। शेयरिंग ऑफ नीडल, फॉर एग्जांपल कोई एक पेशेंट है जिसको हेपेटाइटिस हुआ है और एक नॉर्मल इंसान है। ठीक है, वो ऐसे ही गया, उसको फीवर है थोड़ा सा, वो गया और डॉक्टर ने हेपेटाइटिस वाले का नीडल, जिससे हेपेटाइटिस वाले को इंजेक्शन दिया था, वही नीडल अगर उसने नॉर्मल पर्सन को भी इंजेक्ट कर दिया तो वो जो नॉर्मल इंसान है उसको भी हेपेटाइटिस हो जाएगा। इसलिए नीडल को सिर्फ एक बार यूज़ करना चाहिए, 2-3 बार नहीं यूज़ करना चाहिए। हु नोस कि किसको क्या है, राइट? तो नीडल्स को हमें नहीं यूज़ करना चाहिए ताकि सबकी सेफ्टी रहे। ब्लड ट्रांसफ्यूशन क्या है? मतलब अभी समझ लो किसी को हेपेटाइटिस है, उसका बहुत स्मॉल, मतलब एकदम अर्ली एज है। ठीक है, वो इंसान को भी नहीं पता है और उसका टेस्ट भी नहीं हुआ है, अभी उसको बीमारी एकदम से मालूम भी नहीं पड़ी है, बट अगर उसी दौरान उसने ब्लड डोनेट कर दिया, ठीक है, और वो ब्लड की जांच प्रॉपरली नहीं हुई और वो किसी और बॉडी को, मतलब और किसी इंसान की बॉडी में वो ब्लड डाल दिया गया, तो जिसकी बॉडी में वो ब्लड चला जाएगा और वो भी क्या हो जाएगा? इन्फेक्टेड हो जाएगा और उसको भी हेपेटाइटिस हो जाएगा। तो इन सारी चीज़ों को हमें चेक कर लेना चाहिए। सिम्टम्स क्या है? सिम्टम्स ये है कि उनका कलर येलो यूरिन हो जाएगा, कलर बहुत डार्क हो जाएगा, यूरिन का कलर बहुत डार्क हो जाएगा, डार्क येलो हो जाएगा एकदम से, उनको वीकनेस फील होगी। अब बच्चों नोज़िया का मतलब क्या होता है? नोज़िया का मतलब होता है उनको वॉमिटिंग का सेंसेशन आएगा, बट वॉमिटिंग होगी नहीं, बट बच्चों कुछ लोगों को वॉमिटिंग भी हो जाती है। एंड उनका स्टूल जो है, उनका एक्सक्रीशन जो है वो ग्रे कलर का होगा। और एनोरेक्सिया का मतलब होता है उनकी बॉडी में एक फियर बैठ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब उनको हम प्रिवेंशन क्या दे सकते हैं? उनको बॉइल्ड वाटर पीने को बोल सकते हैं। बॉइल्ड वाटर बहुत सारे डिसीज़ेस के लिए हमारे लिए बहुत एफिशिएंट है, तो हमें बॉइल्ड वाटर पीते रहना चाहिए। एंड प्रॉपर क्लीनिंग ऑफ हैंड्स, कुछ भी खाने से पहले हम अपने हाथ अच्छे से धुल लेने चाहिए ताकि कोई भी जर्म, कोई भी बैक्टीरिया हमारे अंदर ना जा सके। अब हम तीसरी बीमारी देखते हैं, डायसेंट्री। अब ये वर्ड सुन के तो बहुत बड़ा लग रहा होगा, राइट? बट इसका मतलब बहुत कॉमन है, बहुत कॉमन बीमारी है। डायसेंट्री इज लूज मोशन। ठीक है, अब ये कैसे फैलता है? पैथोजन क्या है इसका? बैक्टीरिया वायरस दोनों है इसका पैथोजन। अब बैक्टीरिया और वायरस का नाम क्या है? शिंगला बैक्टीरिया, एंटाअमोबिया, हिस्टोलिटिका। ठीक है, ये तीनों के वजह से डायसेंट्री हमें हो सकती है। डायसेंट्री का मतलब है लूज मोशन।
ठीक है। अब मोड ऑफ इन्फेक्शन क्या है, कैसे होता है, कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। अगर हम कुछ भी ऐसा खा लेते हैं जो नहीं प्रॉपर, मतलब वो डर्टी है, उसके अंदर कुछ भी कंटामिनेटेड था, तो हमें लूज मोशन होने लगता है और ये हमारे पेट में जाके हमारे पेट को डाइजेशन सिस्टम को एकदम से ख़राब कर देता है। अब इसका सिम्टम क्या है, वाटरी स्टूल आने लगेगा, स्टूल की थिकनेस कम हो जाएगी, वाटरी स्टूल आएगा, वाटरी एक्सक्रीशन होगा और पेन इन एब्डोमेन, उनके स्टमक में बहुत ज़्यादा पेन रहेगा, जिनको लूज मोशन होगा और वो बहुत इल फील करेंगे, फीलिंग्स बिल्कुल अच्छी नहीं रहेगी, ऐसा फील होगा कि हर चीज़ बुरी लगेगी, खाना भी बुरा लगेगा, पानी भी बुरा लगेगा, ठीक है। अब प्रिवेंशन क्या है, ड्रिंक बॉइल्ड वाटर। ड्रिंक बॉइल्ड वाटर मतलब उनको पानी पीना चाहिए, ज़्यादा पानी पीना चाहिए, पॉसिबल हो तो ड्रिंक बॉईल करके पानी पीना चाहिए उनको, ठीक है। स्टोरेज ऑफ फूड, उनको खाते भी रहना चाहिए और ORS सोल्यूशन देना चाहिए इन पेशेंट को, जिनको भी लूज मोशन हो उनको ORS सोल्यूशन लेना चाहिए ताकि उनका लूज मोशन रुक जाए और थोड़ा बेटर हो जाए। ORS सोल्यूशन आप मेडिकल से भी ले सकते हो या फिर आप सॉल्ट वाटर डाल के घर पे भी बना के इस पेशेंट को दे सकते हो। नाउ लेट्स सी फोर्थ डिसीज़। चौथा डिसीज़ है कोलेरा। कोलेरा भी एक टाइम पे महामारी थी, ऐसी बीमारी थी जिसकी कोई दवा नहीं थी और ये बीमारी एक से दूसरे को कंटेजियस था, मतलब एक दूसरे के कांटेक्ट में आने की वजह से स्प्रेड होता था। इस बीमारी का स्प्रेड किस पैथोजन से होता था, वाइब्रो कोलेरा, ठीक है। मोड ऑफ इन्फेक्शन क्या था इसका, कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। क्या था, कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। इससे आपको मालूम पड़ता है हर एक बीमारी जो इन्फेक्शियस बीमारी है वो कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर से स्प्रेड होती है, तो हमें कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर से दूर रहना चाहिए एज मच एज वी कैन। सिम्टम्स क्या होते हैं, सबसे पहले कब हमें मेडिकल अटेंशन के लिए या टेस्ट के लिए जाना चाहिए, जब हमें वॉमिटिंग का सिम्टम दिखे, डायरिया का सिम्टम दिखे, क्रैम्प्स इन लेग में बहुत ज़्यादा क्रैम्प आता है, वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा होती है या फिर डायरिया बहुत ज़्यादा होता है या फिर लूज मोशन बहुत होता है, तब आपको जाना चाहिए टेस्ट करवाने। और टेस्ट करवाने के अपना अगर पॉजिटिव आए तो सबसे पहले मेडिकल अटेंशन लेना चाहिए। पहले इसकी दवा नहीं थी बट अब आ गई है और आप चाहते हो कि आपको कोलेरा ना हो तो आप वैक्सीनेशन भी ले सकते हो। अब इसका वैक्सीनेशन भी अवेलेबल है बहुत इजीली। प्रिवेंशन क्या है, फॉलो हाइजीन। अगर हम हाइजीन फॉलो करेंगे तो हम बहुत सारी बीमारियों से दूर रहेंगे। अवॉइड ओपन प्लेस फूड, ऐसे खाना ना खाए जो स्टॉल्स पे होता है, जो क्लीन नहीं होता है, जिसमें हाइजीन नहीं होता है, ऐसे खानों से दूर रहें। ड्रिंक बॉइल्ड वाटर, बॉइल्ड वाटर पियोगे तो आपकी रिकवरी जल्दी होगी। एंड वैक्सीनेशन, या पहले ही इंसान को वैक्सीनेशन ले लेना चाहिए कोलेरा का, सो दैट उसके लाइफ में से कोलेरा ना हो, और इसका मेडिटेशन लेना चाहिए। फिफ्थ डिसीज़ क्या है, टाइफॉइड। ये हमने बहुत ज़्यादा सुना होगा, राइट। टाइफॉइड भी एक बहुत कॉमन बीमारी है जो आजकल बहुत लोगों में पाई जाती है। ये एक तरह का फीवर होता है। अब इसका पैथोजन क्या है, सैल्मोनेला टाइफाई, ठीक है। और मोड ऑफ इन्फेक्शन क्या है, कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। एक्चुअल में देखने जाए तो कोलेरा और टाइफाइड थोड़ा सेम है, ठीक है बच्चों। अब टाइफाइड का सिम्टम क्या है, हेडेक, रैशेज ऑन एब्डोमेन, उनके पेट पे, जिसको टाइफाइड हो जाता है ना उनके स्टमक पे रैशेज आने लग जाते हैं, रेड कलर के रैशेज आने लग जाते हैं, डायसेंट्री होने लग जाता है, डायरिया होने लग जाता है, मतलब लूज मोशन होने लग जाता है, फीवर आता है बहुत, 104 टाइम से भी ज़्यादा फीवर आने लग जाता है। अगर ऐसा कोई भी सिम्टम हो तो हमें तुरंत टेस्ट करवाना चाहिए। अगर पॉजिटिव आए तो हमें अपना मेडिकल अटेंशन लेना चाहिए। प्रिवेंशन क्या है, ड्रिंक क्लीन वाटर, हैव क्लीन फूड, ओपन प्लेस का खाना नहीं खाओ और वैक्सीनेशन पहले ही ले लो ताकि इन सारी बीमारियों से आप बचे रहो और ये सारी बीमारियाँ आपको
ना हो कभी भी इन फ्यूचर। अगर आप वैक्सीनेशन ले लेंगे पाँचों डिसीज़ेस का तो आपको ये बीमारियां नहीं होगी। ओके